अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट वन क्लास सोल्यूशन की सीरीज़ के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है कि आज हमने ये देखना है कि किस तरह कोड को हम अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास इस चीज़ के बारे में है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़ा इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आपने नीचे लाजमन कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करने हैं, ताकि जब भी कोई इसकी नेक्स्ट वीडियो है आपको आपके क्वेश्चन के आंसर क्लियर कर सकें। आज का टॉपिक हमारे पास है कि हमने कोड ब्लॉक को अपने सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। कोड ब्लॉक आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा डाउनलोडेड फॉर्म के अंदर। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्या क्या काम करना है, आपने इसको रन करना है। रन आप दो तरीके से कर सकते हैं कि इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग एंटर की से इसको रन कर सकते हैं, या फिर आप इसको राइट क्लिक करके आपके पास रन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसको उस तरीके से भी रन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको रन करेंगे तो इसके बाद आपको एक इस तरह का एक मैसेज आइकन नज़र आएगा जिसके अंदर आपके पास येस और नो दिया होगा। नो क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं होगा और सेटअप क्लोज हो जाएगा। आपने येस के ऊपर क्लिक करना है। तो येस के क्लिक करने से ये इंस्ट्रक्शन होगा कि आपका सेटअप जो है वो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ आ जाएगा। अब ये देखें, जब मैंने येस पे क्लिक किया तो आपका जो सा प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये स्टूडेंट आपके पास एग्रीमेंट है। अगर तो आपके पास फ्री टाइम है, अगर आपको इसको डिटेल के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपल आप आई एग्री पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। स्टूडेंट, मेक श्योर ये करना है कि आगे जाके जब भी आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आपने इन सारे ऑप्शन को चेक किया हो, ठीक है। कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास अनचेक हुआ होगा तो आपके पास प्रोग्राम के अंदर आगे जाके इंस्टॉलेशन में मसला आएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपने चेक करने हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सा ये सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक, ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, फ्यू मिनट्स लेगा इंस्टॉलेशन की तरफ। जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा तो नेक्स्ट आपके पास आइकन आना शुरू होगा। ये देखें आपके पास, आपको अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे इसका कोड ब्लॉक का आइकन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ शुरू हो गया हुआ है। कुछ सिस्टम के अंदर ये थोड़ी देर के बाद आ जाता है, कुछ सिस्टम के अंदर आपके पास ये साथ ही आ जाता है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने किस तरह अपने इसको लेके चलना है, सी या C++ की कोडिंग को लेके चलना है। सबसे पहले हम इसको कंपाइलर इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो और रन कर सकते हो। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको ये सिखाएंगे। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि डाटा टाइप क्या होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद हम इफ एल्स देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे। इसके बाद हम लोग फंक्शंस देखेंगे। यानी कि हम एक एक टॉपिक करके हर चीज़ को कवर करेंगे और एट द लास्ट हम किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो आपने इस सीरीज़ के अंदर हमारे साथ अटैच रहना है तो अगर आप इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारा ये प्रोसेस है कंप्लीट हो गया हुआ। अभी आपको ये ऑप्शन दे रहा है, डू यू वांट टू रन अ कोड ब्लॉक और नॉट। अगर आप चाह रहे हैं कि इंस्टॉल होने के साथ ही आपका ये प्रोग्राम रन हो जाए तो आप येस पे क्लिक कर लें। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप नो पे क्लिक करें। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये कोड है इंस्टॉल होने के साथ ही ये आपके पास जो सॉफ्टवेयर है ये चल जाए। मैं येस पे क्लिक करूँगा और येस पे क्लिक करने के बाद इसके बाद ऑप्शन मुझे नेक्स्ट का देगा, फिनिश का देगा, ठीक है। ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। फ्यू मिनट्स के बाद ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपके पास कर्सर के साथ ही आपके पास प्रोसेस का ऑप्शन शुरू हो गया है और ये मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली तरीके से चलना शुरू हो गया, सही है।
तो आपने देखा कि कितने आसानी तरीके के साथ आसान से हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, आपको ये सॉफ्टवेयर आपके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर नीचे जाके आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान फिर भी अगर कोई इशू आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर या तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे या फिर आपके पास कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे मैसेज टाइप करके बता दें, तो मैं उसकी ये जो भी इशू होगा इसको मैं क्लियर करूँगा। ज़्यादातर अगर आप फर्स्ट टाइम में आपने इस अपने कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक चीज़ का एरर आ सकता है, वो है इन्वायरमेंट का एरर, कि आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेट करते हो। ठीक है, उसकी भी जो वीडियो होगी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करे तो इशू आया होगा, लेकिन तकरीबन हर सिस्टम के अंदर वो इशू नहीं आता, लेकिन वो फ्यू लैपटॉप पे होते हैं जिनके अंदर आपके पास ये इशू आपको फेस करना पड़ जाता है कि आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो उसकी भी एक वीडियो मैं आपको बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक हमारे पास जो कोड ब्लॉक के बारे में आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ, ये आपके पास एक कंपाइलर है जिसके अंदर आप कोडिंग करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरह की आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कि वो लैंग्वेज जो इंसान और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती है, वो मेरे पास क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटे आपके पास ना स्टूडेंट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। ये चीज़ें आपको पता होंगी, आपके टीचर्स ने आपको बताई होंगी। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये आपके पास ह्यूमन के नियर टू ह्यूमन होती है, यानी कि इसको इंसान आसानी तरीके से समझ सकता है। जैसे कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। क्यों समझ आ रही हैं? क्योंकि मैं एक ऐसी ज़बान का इंतखाब किया जो आपके करीब है, जिसको आप आसानी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज आपके पास होती है लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं, ठीक है, जो आपके पास मशीन के करीब होती है। आपने ये चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है, बारहा दफ़ा के कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, कि अभी मैं कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन दूंगा, कि मैं कंप्यूटर के अंदर मैंने कुछ भी एंटर किया, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने नीचे करके लिखा है नोट पैड, नोट लिखा है मैंने, सही है, नोट पैड मैंने टाइप किया। अब ये जो मैं नोट पैड लिखा है, अब कंप्यूटर को नहीं पता कि नोट पैड क्या चीज़ है, कंप्यूटर को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, वो क्या काम कर रहा है कंप्यूटर, कि इस चीज़ को ट्रांसलेट कर रहा है। हम जो मैं इसको लिख रहा हूँ इंस्ट्रक्शन को, वो इस चीज़ को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा बैकएंड के ऊपर हमारा ये सॉफ्टवेयर चल गया हुआ है। ये हमारे पास क्या, हमारे पास ये हमारा कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर है। आपने क्या काम करना है, जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यानी कि वो प्रोजेक्ट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, या यानी कि पहले से मौजूदा, अगर आप उसको ओपन करना चाह रहे हो। ठीक है, आपने न्यू, अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो आपने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ आपने इसको चूज़ करना है। ठीक है, जब आपने ये देखो, जब आप किसी को चूज़ नहीं करते यहाँ पे गो का बटन जो होता है वो हाइड हो जाता है, लेकिन जब आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ करोगे तो आपके पास ये बटन आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसके बाद आपने गो पे क्लिक करना है। जब आप गो पे क्लिक करते हो तो आपके पास आगे जाके दो ऑप्शन आते हैं, सी और C++। अगर आप सी के अंदर कर रहे हो तो आप सी को चूज़ करोगे, लेकिन मैं आपको C++ के अंदर लेके चलूँगा, तो आपने यहाँ से C++ को चूज़ कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो। स्टूडेंट, हर प्रोजेक्ट का आपको एक नाम चाहिए होता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, बेशक वो रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, या फिर कोई भी एक स्टेडियम बनाती है, तो उसको प्रोजेक्ट को एक नाम देती है। लिहाजा आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखो, वो आप वही नाम लिखो जो आप उसके अंदर काम करना चाह रहे हो। हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, लिहाजा मैं इसको नाम क्या दूंगा,
माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, इससे इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर आपने, ठीक है, अपनी फ़ाइल को तलाश करना है, ठीक है, नाम देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इसके अंदर जो कोड लिखा गया वो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम का कोड लिखा गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आके नीचे जाके आपके पास पाथ आ जाता है, फोल्डर टू क्रिएट प्रोजेक्ट, यानी कि आपने प्रोजेक्ट को किस जगह के ऊपर सेव करना है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो से 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इसको क्लिक करना है, आपने प्रोजेक्ट को डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लो। आप जिस मर्जी जगह के ऊपर आप इसको क्लिक कर सेव कर सकते हो। आपने इसको डॉक्यूमेंट पे सेव करना, डॉक्यूमेंट पे सेव कर लो। आपने अपनी ड्राइव के अंदर सेव करना, आप अपनी ड्राइव के अंदर सेव कर लो। लेकिन मैं इसको जो सेव करूंगा वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूंगा, आपने ओके का बटन दबाना। अब देखो आपका ये प्रोजेक्ट की जो पाथ है वो आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। जब आप लोग फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपको ये साइड बार पे ये चीज़, अब बाज़ बच्चों की यहाँ पे साइड बार नहीं आ रही होगी, वो इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, इस तरह का। तो आपने स्टूडेंट परेशान नहीं होना, आपने व्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे 3rd नंबर पे मैनेजर होगा, मैनेजर पे क्लिक करना, आपके पास ये बार नज़र आ जाएगी आपको। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होगे कि जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा। इसके नीचे आपके पास आ रही है सोर्स। स्टूडेंट सोर्स आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर तो आपने ICS किया हुआ है तो आपको ये चीज़ पता है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास 2 तरह की फाइल्स होती हैं, एक होती है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड एक ऐसे कोड को कहते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, वो आपके पास क्या होता है, सोर्स कोड उसको कहते हैं, यानी कि वो कोड जो हम कंप्यूटर को लिख के देंगे, ठीक है, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है कि वो कोड जो सोर्स कोड को कंपाइलर जो सा वो चलाने के बाद बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। अब ये देखिए आपके पास जो ये सोर्स कोड है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर से main.cpp की फाइल नज़र आएगी। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो कोड का स्ट्रक्चर है वो अपीयर हो जाएगा। सही है, क्लियर होगी स्टूडेंट? यहाँ पे ये कोड का स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपके पास अपीयर हो गया। अब ये जो से रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, इसके मुताबिक आपने इस तरीके से कोडिंग करनी है। अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, यानी कि आई का स्पेलिंग आपके पास छोटा है, आप इसको बड़ा लिखते हो, तब भी आपके पास एरर आएगा। स्टूडेंट इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, लेकिन कंपाइल करने से पहले मैं आपको कुछ फाइल्स दिखाना चाहता हूँ। आपने देखा कि ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास ये फाइल बनी हुई है माय फर्स्ट प्रोग्राम की। आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 तरह की फाइल्स होंगी, एक होगी मेन फाइल और एक होगी माय फर्स्ट प्रोग्राम वाली फाइल। स्टूडेंट आपके पास जो सी ये मेन वाली फाइल होगी, आपने इसको, आपके जब भी टीचर्स आपके कहेंगे कि हमारे साथ ये फाइल शेयर करें, तो आपने ये मेन वाली फाइल को शेयर करना है अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि इसी के अंदर आपका सारा का सारा कोड प्रोग्राम पड़ा होगा। आपने इस फाइल को शेयर करना है, ठीक है। अभी आपने ज़रा ये चीज़ देखनी है कि आपके पास इस फोल्डर के अंदर 2 आपके पास फाइल्स मौजूद हैं। अब मैं अपने इधर से कोड ब्लॉक से इस फाइल को रन करना है। आप इसको रन करने के 2 तरीके होंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा बिल्ड, रन एंड बिल्ड एंड रन। बिल्ड का मतलब होता है, बिल्ड का मतलब होता है टेस्ट करना, रन का मतलब होता है चलाना, और बिल्ड एंड रन का मतलब होता है कि सबसे पहले इसे टेस्ट करो फिर चलाओ। मतलब क्या है इन चीज़ों का? बिल्ड कहते हैं टेस्ट करने को, कि सबसे पहले आपने कंपाइलर को ये कहना है कि जो कोड मैंने लिखा है आपने इसको चेक करो कि क्या मैंने कोड रूल्स के मुताबिक लिखा है, सही लिखा है, उसके अंदर कोई मसला मसाइल तो नहीं है। अगर तो उसके अंदर कोई मसला मसाइल होगा तो कोड जो कंपाइलर होगा वो आपको एक चीज़ दे देगा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बग भी कहते हैं, एरर भी कहते हैं। जब तक आप उस एरर या बग को रिमूव नहीं करोगे, सही नहीं करोगे, तो आपका कोड नहीं चलेगा। आप या तो आप ये 3rd नंबर पे क्लिक कर लो, या फिर आपके पास यहाँ पे 5th नंबर पे आ रहा होगा बिल्ड, और यहाँ पे आ रहा होगा बिल्ड एंड रन। आप इस पे भी क्लिक करके इसको चला सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे नहीं आ रहा। हम इसके पे क्लिक करते हैं तो आप ये चीज़ ये चेक करना, ठीक है, कि कितने टाइम के बाद ये कोड आपका रन होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये देख स्टूडेंट्स
मैंने आपके साथ ही काउंटिंग की है, 11 सेकंड के बाद ये कोड रन हुआ है। आइए इसको बंद करके दोबारा चलाते हैं, चेक करते हैं कि अब कितने टाइम के बाद रन होता है। 1 2, अब ये 2 सेकंड के बाद ही रन हो गया। स्टूडेंट ऐसा क्यों है? ठीक है, और आए एक और चीज़ हम देखते हैं, बैकएंड के ऊपर क्या कितनी, जो अभी मैंने आपको फोल्डर बताया था उसके ऊपर कितनी फाइल्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स पहले जब हमने देखा तो इसके अंदर 2 फाइल्स मौजूद थी, अभी इसके अंदर 5 रन की फाइल। ये बाकी फाइल्स कहाँ से आई हैं? अभी मैंने आपको स्टार्ट के अंदर एक चीज़ बताई थी, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में। सबसे पहले जो कोड हमने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उस कोड को क्या कर लिया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, ये मेन डॉट ऑब्जेक्ट फाइल है, यानी कि ये वो फाइल है जो कंपाइल करने के बाद आपके पास वजूद में आई है, जिसके अंदर इस कोड को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दिया गया। अब कंप्यूटर को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, कंप्यूटर इस चीज़ को, इस फाइल को बड़ी आसानी के साथ रीड कर सकता है, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर आपके पास कन्वर्ट हुई है। इसीलिए उसने फर्स्ट टाइम के अंदर ज़्यादा टाइम लगाया उसको कंपाइल करने के लिए, सेकेंड टाइम उसने टाइम नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी वो फाइल कंपाइल हुई थी, उसने सिर्फ उसी फाइल को लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं, दिस इज माय फर्स्ट कोड। अब इसको टाइप करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने 8 सेकंड लगाया। क्यों 8 सेकंड लगाया? इसने 13 सेकंड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कुछ फाइल इसके पास ऑलरेडी आपके पास ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट थी। सिर्फ एक मैंने न्यू लाइन लिखी है, दिस इज माय फर्स्ट कोड, सिर्फ उसने इसी को ही कन्वर्ट किया है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। लेकिन अब जब इसको आप दोबारा रन करेंगे तो अब ये उतना टाइम नहीं लेगा। अभी देखें, क्योंकि इसने इसको कन्वर्ट कर लिया। बाज़ का स्टूडेंट आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसको रन करेंगे, रन करने के बाद आप इसको मिनिमाइज करेंगे, लेकिन जब आप चेंज करने के बाद आप इसको दोबारा रन करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। उसकी वजह क्यों है यहाँ पे रन की ऑप्शन ही आ रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल रन फॉर्म में पड़ी हुई है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस फाइल को क्लोज करना है, फिर आपके पास यहाँ पे रन करने की ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, सही है स्टूडेंट, समझ में आइए। ठीक है, ये कुछ न्यू जब आप नए जो बिगिनर्स होते हैं वो इस बच्चे यहाँ पे आते हैं कोड करने के लिए, उनको ये एरर्स जो होती हैं वो फेस करने पड़ जाते हैं। अब इस कोड के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या चीज़ लिखी हुई है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा। स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको आइडिया होगा, आपको समझ आ रही होगी कि आज का ये काम आपका किस तरह आपने ये कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करना। लिहाजा आप लोग बड़े तहम्मुल के साथ, आसानी के साथ जो मैंने आपको आज का लेक्चर करवाया है, आप इसको अपना कोड इंस्टॉल करें। ठीक है, आपको ये वीडियो जो सी होगी ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।